राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 4-5 हजार रुपए खर्च करके अपने घर को स्मार्ट बना सकते हो और अपने घर की सारी डिवाइसेस को अपने मोबाइल या वॉइस कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या आप मेरा बिलीव करोगे? जी हाँ दोस्तों, तो आज मेरे पास इस तरह की 3 डिवाइसेस हैं होममेड की तरफ से, जिनको आप बाय कर सकते हो 4 से 5 हजार के अंदर में। और इन डिवाइस का यूज करके आप अपने घर को स्मार्ट बना सकते हो और सारी डिवाइसेस को आप अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो या वॉइस कंट्रोल कर सकते हो एलेक्सा या गूगल होम के थ्रू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सारी डिवाइसेस का रिव्यू करने वाले हैं, साथ में करेंगे इनका डेमो, किस तरह से आप इनको यूज करके अपने घर को स्मार्ट बनाओगे। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ में फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है ये होममेड का स्मार्ट 3+1 फैन स्मार्ट स्विच। और इसमें हमें 3 तो मिल जाते हैं ऑन ऑफ स्विच और एक मिलता है फैन रेगुलेटर स्विच। इन सारे स्विचेस को आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो या आप चाहो तो एक साथ पूरे के पूरे स्विच को ही ग्रुप में कंट्रोल कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि ये आपके एग्जिस्टिंग बोर्ड के अंदर फिट हो जाता है और आपको अलग से किसी भी तरह की कोई वायरिंग नहीं करानी पड़ती है। इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सिर्फ ये 9 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी जो ये वाली विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर की है। दूसरा ये आता है डुअल कंट्रोल के साथ, मींस इसको लगाने के बाद जो आपके स्विच के मैनुअल कंट्रोल रहेंगे उनका तो आप यूज कर ही पाओगे, साथ में जो स्मार्ट कंट्रोल्स हैं ऐप के थ्रू या वॉइस कंट्रोल के थ्रू वो भी आप यूज कर पाओगे। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये डिलीवर होता है और इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का स्विच मॉड्यूल मिल जाता है। इसके बाद हमें मिलता है एक स्मॉल फैन रेगुलेटर और एक बिग फैन रेगुलेटर। इसके बाद हमें इसमें एक डिटेल्ड मैनुअल मिल जाता है जिसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड कनेक्शन प्रोसेस दी गई है। इसका इंस्टॉलेशन काफी इजी है और अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का नॉलेज है तो आप इसका मैनुअल पढ़ के या होममेड का इंस्टॉलेशन वीडियो देख के आप भी इसको फिट कर सकते हो। मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होममेड पेड इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है जिसके चार्जेस 300 रुपीज अराउंड होते हैं। पेड सर्विस बुक करने के बाद होममेड की तरफ से इलेक्ट्रिशियन आता है और आपके स्विच को परफेक्टली फिट कर देता है। दोस्तों, जो स्मार्ट स्विच है इस वाले बोर्ड के अंदर फिट हो गया है और बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर स्मार्ट स्विच फिट है। तो इसको इंस्टॉलेशन करना काफी इजी है और जो सारे के सारे मैनुअल बटन है वो भी काम करते हैं। आप देख सकते हो जो वाली लाइट है ऑन ऑफ हो रही है। दोस्तों, इस स्मार्ट स्विच को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है होममेड स्मार्ट ऐप। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको ओपन कर लेना है होममेड स्मार्ट ऐप। यहाँ पर अपने आप को आपको रजिस्टर कर लेना है किसी भी ईमेल आईडी से और अपना अकाउंट बना लेना है। और लॉगिन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर प्लस का एक साइन दिया गया है। हालांकि आप देखोगे कि तो मेरे फोन में ऑलरेडी मैंने जो अपना स्मार्ट स्विच है उसको कनेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही अंदर जाओगे आप देखोगे कि यहाँ पर होममेड की सारी सारी डिवाइसेस लिस्टेड हैं। तो जिस भी डिवाइस को आपको यहाँ पर ऐड करना है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और जब आप डिवाइस में देखोगे तो जो उसका इंडिकेटर होता है वो फ्लैश करता रहता है कंटिन्यूअस, जिसका मतलब होता है कि वो कनेक्ट होने के लिए तैयार है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो आगे के इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपको फॉलो करते चले जाना है और आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी आपके फोन से। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्विच दिखाई दे रहा है, जिसमें से अभी एक लाइट ऑन है इसलिए ऑन है, फैन ऑफ है और जो दूसरा स्विच है वो भी अभी ऑफ है। नीचे आप देख सकते हो प्लस माइनस दिया गया है, ये चौथे स्विच के लिए है जिससे आप फैन का रेगुलेटर मैनेज करते हो। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो ऑन लिखा हुआ है ऑल ऑन, जिसका मतलब है कि एक साथ पूरा का पूरा स्विच ऑन हो जाएगा। और अगर आप उसके अपोजिट साइड देखोगे एकदम एंड में तो ऑल ऑफ लिखा हुआ है, जिससे पूरा का पूरा स्विच एक साथ ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको इंडिविजुअली या ग्रुप में भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो अगला फीचर है वो है शेड्यूल का। आप शेड्यूल पर जाओगे तो आप चारों के चारों स्विच को शेड्यूल कर सकते हो, कब आपको कहाँ पर किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, बंद करना है, रिपीट करना है, सारी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो इंडिविजुअली सारे स्विचेस के लिए आप देखोगे तो ये जो शेड्यूल वाला ऑप्शन है वो दिया गया है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड फैन। इसके बाद आप जाओगे तो काउंटडाउन का भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। काउंटडाउन में आप सेट कर सकते हो कि कितने टाइम बाद कौन सा स्विच ऑन होगा और चारों स्विच के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम टेस्ट करके देखते हैं स्मार्ट स्विच का। तो मोबाइल ऐप के थ्रू और अलेक्सा के थ्रू इसको कंट्रोल करके देखेंगे। अभी अलेक्सा की जो वॉइस है वो मैंने बंद कर दी है, नहीं तो वो बीच बीच में सुनती रहेगी। तो सामने वाली आप जो लाइट देख रहे हो ये स्मार्ट स्विच से कनेक्ट है और अभी चालू है। तो इसको हम देखते हैं ऑन ऑफ करके स्मार्ट स्विच से। तो यहाँ पर हम जाएंगे 3+1 स्मार्ट स्विच के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी एक स्विच ऑन है, बाकी 2 स्विच ऑफ हैं। और नीचे वाला जो है ये फैन की स्पीड के लिए है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो इसको करते हैं स्विच ऑफ और देखिए लाइट इस तरह से बंद हो जाती है। इसका स्विच ऑन आप कर सकते हो। इसके बाद जो नीचे है वो है ऑल ऑन, तो ये ऑलरेडी ऑन है तो हम ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही आप ऑल ऑफ करोगे लाइट तो बंद हो गई और बाकी जो स्विचेस थे वो तो बंद थे ही। ऑल ऑन करोगे तो ये सारे स्विचेस ऑन हो जाएंगे। ये देखो फैन भी ऑन हो गया है और ये सारे स्विचेस ऑन हो गए। दोस्तों, बात करते हैं वॉइस कंट्रोल की, कैसे आप अलेक्सा के थ्रू इसको कंट्रोल करोगे। तो आपको अलेक्सा के अंदर जाना है, वहां पर आपको जो स्किल्स वाला सेक्शन होता है उसके अंदर जाके होममेड स्मार्ट स्किल ऐड कर देनी है।
और उसके बाद एक कोड जनरेट होता है आपके ऐप पर, जिसको आपको कंफर्म करना पड़ता है अलेक्सा पर, और दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद सारे के सारे स्विचेस आपको अलेक्सा के डिवाइस सेक्शन में दिखने लग जाते हैं। तो वहां से आप अलेक्सा ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, और वॉइस कंट्रोल तो आप उसको कर ही सकते हो। आप जरूरत के हिसाब से इन स्विचेस का नाम अलेक्सा ऐप में चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों, हम अलेक्सा के थ्रू स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो जो लाइट वाला स्विच है, इसका नाम मैंने अलेक्सा में चेंज करके लाइट कर दिया था, और देखते हैं कि अलेक्सा इस पे काम कर पाती है या नहीं। तो मैं वापस से अलेक्सा की जो वॉइस है उसको ऑन कर देता हूँ। अलेक्सा, लाइट बंद कर दो। ठीक है। तो इस तरह से ये लाइट को बंद कर देती है। अलेक्सा, लाइट ऑन कर दो। ठीक है। तो इस तरह से लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी डिवाइस की, और यहाँ पर हमारे पास है ये होममेड का वाईफाई स्मार्ट प्लग। ये 16 एम्पियर का है। इसमें 10 एम्पियर वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है। आपके घर में जो भी नॉन स्मार्ट डिवाइसेस हैं, लाइक गीजर है, हीटर है, या इस तरह की कोई भी डिवाइस है, उसको आप इस प्लग से कनेक्ट करके स्मार्ट बना सकते हो। उसको ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, या वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये हमें डिलीवर होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक डिटेल्ड मैनुअल मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है कुछ इस तरह का स्मार्ट प्लग। यहाँ पे आप नीचे साइड देखोगे तो एक इंडिकेटर दिया गया है, ये वाईफाई इंडिकेटर है। इसके बाद आप ऊपर साइड पर देखोगे तो एक स्विच दिया गया है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और इससे आप इस प्लग को रीसेट भी कर सकते हो। दोस्तों, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली इसको आपको प्लग इन कर देना है, और जैसे ही आप इसको प्लग इन करोगे, इसका जो इंडिकेटर है वो फ्लैश होने लगता है, और तभी आपको इसको कनेक्ट कर लेना है ऐप से। ऐप में आप जाओगे, प्लस का साइन रहता है राइट साइड में। जिस तरह से हमने स्मार्ट स्विच को ऐड किया था, सेम उसी तरह से हमें इसको भी ऐड करना है। और जैसे ही आप प्लस करके वहां से अंदर जाकर सिलेक्ट करते हो स्मार्ट प्लग, उसके बाद ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगता है, जैसे वाईफाई का जो नेटवर्क है और जो उसका पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ता है, और उसके बाद ये मोबाइल ऐप में कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये कनेक्ट होता है मोबाइल ऐप से, ये ऑटोमेटिकली अलेक्सा की जो लिस्ट है डिवाइस की, उसमें ये दिखने लगता है, क्योंकि होममेड की स्मार्ट स्केल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अलेक्सा में। एक बार जब ये आपके मोबाइल ऐप और अलेक्सा से कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप जो भी डिवाइस इसमें प्लग इन करोगे वो स्मार्ट हो जाएगी, वो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो जाएगी, वॉइस के थ्रू अलेक्सा या गूगल होम से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि मोबाइल ऐप में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं इस स्मार्ट प्लग के साथ। तो हमें जाना है होममेड स्मार्ट ऐप में। यहाँ हमें डिवाइस की लिस्ट में मिल जाएगा स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर। इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तो एक पावर बटन दिया गया है, और ऊपर आप देखो तो एडिट का एक बटन है, तो आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो अगेन पावर का बटन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर टाइमर का बटन दिया गया है। तो टाइमर पे हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे काउंटडाउन सेट कर सकते हो, इसके बाद आप शेड्यूल सेट करते हो, कुछ सर्कुलेट का ऑप्शन है, इसके बाद रैंडम ऑप्शन है। तो मल्टीपल तरह के यहाँ पर टाइमर और शेड्यूल आप सेट कर सकते हो, जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से। इसके बाद हम बाहर जाते हैं, देखते हैं तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक का। तो जो भी पावर कंज्यूमशन है उसको आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। इस पर क्लिक करके देखते हैं, और ये हमें आज की कितनी पावर कंज्यूम हुई है वो दिखा रहा है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो है सेटिंग का, और हमें यहाँ पर कुछ एडिशनल सेटिंग्स मिल जाती हैं। एक तो यहाँ पर जो ओवर चार्ज स्विच है वो दिया गया है, उसके बाद चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। दोस्तों, अब डेमो करते हैं स्मार्ट प्लग का। तो जो आप सामने रूम मीटर देख रहे हो, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है स्मार्ट प्लग से। तो अब इसको कंट्रोल करके देखते हैं सबसे पहले ऐप के थ्रू। सो यहाँ आप देख सकते हो ऐप मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे स्मार्ट प्लग के अंदर, और जैसे ही आप स्मार्ट प्लग के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। सो इसको कर देंगे हम ऑन। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, आप देख सकते हो जो रूम हीटर है वो ऑन हो गया है, और इस तरह से रूम हीटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सारी फंक्शनलिटी मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो हम इसको अलेक्सा के थ्रू कंट्रोल करके देखेंगे। अलेक्सा, हीटर बंद करो। ठीक है। इस तरह से इसने ये हीटर बंद कर दिया है। मैंने स्मार्ट प्लग का नाम चेंज कर रखा है अलेक्सा ऐप में। दोस्तों, अब हमारे पास तीसरी और आखिरी डिवाइस है, ये होममेड की स्मार्ट आईआर, और इसके थ्रू आप अपने घर की मोस्ट ऑफ दी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल रिमोट सिस्टम से काम करती हैं। सो आपको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए जो आप मल्टीपल रिमोट यूज करते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही मोबाइल ऐप के थ्रू आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। साथ में वॉइस कंट्रोल भी मिलता है, तो अलेक्सा या गूगल होम के थ्रू भी आप उन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये हमें डिलीवर होता है, और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैनुअल मिल जाता है। इसके बाद हमें इस तरह की एक वायर मिलती है, और इसके बाद हमें मिल जाता है इस तरह की ये स्मार्ट आईआर डिवाइस। यहाँ आप नीचे की साइड पे देखोगे तो एक इंडिकेटर दिया गया है,
दोस्तों इसका साइज देखिए आप कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। दोस्तों स्मार्ट आईआर को मोबाइल ऐप में कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। हम ऑलरेडी 2 डिवाइस कनेक्ट कर चुके हैं। सेम उसी तरह से हमें इसको इसमें कनेक्ट कर लेना है। बट गाइस यहाँ पर ये हमें अलेक्सा में डायरेक्टली नहीं दिखेगा जब तक हम इसके अंदर कोई भी डिवाइस ऐड नहीं करेंगे। लाइक एज अ स्मार्ट आईआर हमें जो हमारी डिवाइस लिस्ट होगी अलेक्सा की उसमें ये नहीं दिखेगा। तो जब हम इसके अंदर कोई डिवाइस ऐड करेंगे तब वो डिवाइस हमें वहां पर अलेक्सा में दिखेगी। जैसे ही आप कोई भी डिवाइस ऐड करोगे स्मार्ट आईआर में तो आप उसके लिए शेड्यूल बना सकते हो, टाइमर, काउंटडाउन, ये सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डिवाइस इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं अपने एसी को ऐड करने वाला हूँ स्मार्ट आईआर से। तो हमें जाना है स्मार्ट आईआर के अंदर और यहाँ पर हमें कर देना है क्लिक ऐड पर। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है ईयर, और जैसे ही आप ईयर पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको उसका क्लिक कर लेना है क्विक मैच पर। तो इसके बाद आपको अपने एसी का ब्रांड नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको आगे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करते चले जाना है। एसी के केस में आपको मिनिमम 3 की यहाँ पर मैच करनी पड़ती है और जो आपका एसी है वो कनेक्ट हो जाता है स्मार्ट ऐप से। स्टिल आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर कोई की प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो वो आप इसको इसमें लर्न करवा सकते हो। एक बार जब आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है मोबाइल ऐप से तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है अलेक्सा की डिवाइस लिस्ट में, क्योंकि जो स्मार्ट स्किल है होममेड की वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अलेक्सा में। सो यहाँ आप देख सकते हो जो मेरा एसी है वो ऑलरेडी डिवाइस लिस्ट में आ गया है अलेक्सा की। तो दोस्तों अब हम स्मार्ट आईआर का डेमो करेंगे। तो आपको सामने 2 डिवाइस दिख रही होंगी, एक तो जो साइड में लगा हुआ है एसी है और इस वाली साइड पे आपको मेरी स्टूडियो लाइट दिख रही होगी। इन दोनों को ही हम कंट्रोल करके देखेंगे अपने ऐप के थ्रू और अलेक्सा के थ्रू। तो दोस्तों आपको अपने होममेड स्मार्ट ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है स्मार्ट आईआर। और स्मार्ट आईआर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो एसी और डिजिटेक लाइट ये दोनों ही यहाँ पर सेट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एसी में। तो जैसे ही आप एसी में जाओगे यहाँ पर अभी ये स्विच ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से। और जैसे ही आप इसको ऑन करते हो एसी ऑन हो गया है, हालांकि अभी ठंडी पड़ रही है। और इसके बाद आप यहाँ से फैन का जो मोड है वो चेंज कर सकते हो और ये फंक्शनैलिटी कर सकते हो। तो और जो टेम्परेचर है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये सारी सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी इसको लर्न करानी है तो मोर में जाकर आप वो भी यहाँ से करवा सकते हो। सो अभी के लिए एसी को कर देते हैं ऑफ। ये एसी बंद हो गया है। दोस्तों अब इसको वॉइस कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करके देखते हैं। अलेक्सा एसी ऑन करो। ये ठंडा पर सेट है। अलेक्सा एसी का टेम्परेचर 24 पर सेट करो। एसी ये देखिए 24 पर सेट है। इससे जो टेम्परेचर है वो 24 पर सेट कर दिया है। तो वॉइस कंट्रोल के थ्रू ये बढ़िया तरीके से काम करता है। दोस्तों कुछ ऐसी आईआर डिवाइसेस लाइक हीटर, स्टूडियो लाइट, सीलिंग फैन जिनके रिमोट स्मार्ट आईआर की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में नहीं दिए गए हैं उनके लिए यहाँ पर डीआईवाई कंट्रोल दिया गया है। इसमें आप ओरिजिनल रिमोट के फंक्शन की लर्निंग से रिमोट बटन ऐप में ऐड कर सकते हो उस डिवाइस के लिए। मैंने अपने स्टूडियो की डिजिटेक लाइट इसी डीआईवाई कंट्रोल से स्मार्ट आईआर में ऐड करी है। बट ये फंक्शनैलिटी सिर्फ होममेड के स्मार्ट ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। आप अलेक्सा के थ्रू इस तरह की डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जिनको आप ऐड करते हो डीआईवाई कंट्रोल से। दोस्तों अब जो मेरी स्टूडियो लाइट है डिजिटेक की इसको हम कंट्रोल करके देखते हैं ऐप के थ्रू। और इसको मैंने डीआईवाई जो फंक्शन कंट्रोलिंग है उसके थ्रू ऐड किया हुआ था, तो ये अलेक्सा के साथ काम नहीं करेगा। सो फटाफट आपको वापस जाना है ऐप के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा है डिजिटेक की लाइट के लिए। और मैंने जो भी ओरिजिनल रिमोट की ओरिजिनल जो फंक्शनिंग है उसकी लर्निंग के थ्रू ये सारे बटन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले कर देते हैं पावर ऑन। और जैसे ही आप यहाँ से पावर ऑन करोगे ये ऑन हो जाती है, इसके बाद ऑफ हो जाती है। इसके बाद ब्राइटनेस को लेके मैंने यहाँ पर कई सारे बटन ऐड किए हुए हैं लाइक 10%। तो जैसे मैंने अभी ये 100 पर है तो 10% वाला करेंगे तो ये डिम हो जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस, वारंटी और यूजर रेटिंग्स की। सबसे पहले बात करेंगे इनकी वारंटी की। तो इन सारी डिवाइसेस के साथ आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी। बात करते हैं यूजर रेटिंग्स की तो इन सारी डिवाइसेस की आप अगर चेक करोगे रेटिंग अमेजन पर तो वो 4 या उससे ही ज्यादा है। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर स्मार्ट प्लग। इसकी प्राइस आपको करीब करीब 900 से 1000 रुपए पड़ती है। इसके बाद हमारे पास है स्मार्ट स्विच। इसकी प्राइस आपको 2800 से लेके 3000 रुपीज तक पड़ती है। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर स्मार्ट आईआर। इसकी प्राइस भी आपको करीब करीब 1000 रुपए पड़ती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो मेरे हिसाब से ये सारी डिवाइसेस काफी यूजफुल हैं और आप इनसे अपना पूरा का पूरा घर या अपना कमरा स्मार्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपने केस में किया है। इससे मेरा पूरा का पूरा स्टूडियो स्मार्ट हो गया है, अलेक्सा के थ्रू कंट्रोल होता है। इन सारे प्रोडक्ट की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों होममेड की तरफ से और भी अच्छी अच्छी स्मार्ट डिवाइसेस आती हैं, उनकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन प्रोडक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है
तो आप उनको परचेज भी कर सकते हो। दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके या इस वीडियो को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शैलेंद्र01 खरे। आप वहां पर भी मुझे कमेंट करके या डीएम करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में हिट करो नोटिफिकेशन की बेल। चैनल पर ढेर सारे नए नए वीडियो आने वाले हैं, तो फटाफट नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।